मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी, घरों में जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, माताएं बहनें, हमारे साथ आई बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तमाम इकाई की ओर से मैं गांव समेन वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथ जो युवा टीम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और गांव समेन के अंदर जो कार्यालय का उद्घाटन किया है, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हम निरंतर सुबह बलियाला गांव से चले थे, एक काफिला शुरू किया था, उसके बाद कमालवाड़ा गए, करनी गए और अब आपके बीच में समेन में पहुंचे। तो मैंने जब काफिले को पीछे मुड़ करके देखा तो मैंने सोचा कि कहीं काफिला छोटा हो गया होगा, क्योंकि हम एक लंबा सफर तय कर रहे हैं। पर वो उल्टा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए काफिला भी बढ़ता गया। ये दर्शा रही है ये चीज आपको कि आने वाला समय आप लोगों का निश्चित है। 5 तारीख को जब आप लोग एनएच चश्मे का बटन दबाओगे तो 8 तारीख को कुणाल एमएलए नहीं बनेगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सब जानते हो कि आज मैदान के अंदर अलग अलग पार्टियों के लोग उतरे हुए। जहां कांग्रेस पार्टी से सरदार परमवीर सिंह हैं, 10 साल तक इस हल्के में विधायक रहे, कृषि मंत्री रहे, वो भी आपके गांव में आपके बीच में आएंगे और आपसे वोटों की अपील करेंगे। मैं तो मेरे बड़े बुजुर्गों से एक ही बात कहूंगा कि जब सरदार परमवीर सिंह जी आपके बीच में आए तो जैसे आपने मेरा स्वागत किया है, मेरा मान सम्मान किया है, उनको थोड़ा हाथ लगाकर भी देख लेना, आज भी आपको नहीं लगाने देंगे। आपको अपने से दूर रखेंगे, 4-4 फीट का आपसे फासला रखेंगे। मटके का घड़े का 1 गिलास पानी पिला करके दिखा देना, मान जाऊंगा। और मैंने तो अपने बीच में रखोगे समेन वालों तो तारे बीच में रहूंगा। रात में सोने खाट दे दोगे तो खाट पे सो जाऊंगा, नहीं तो धरती पे भी सो जाऊंगा। क्योंकि मैं चौधरी देवीलाल के परिवार का सदस्य हूं। चौधरी देवीलाल जी ने जब पैदल यात्रा हिसार से शुरू करी थी तो उनके साथ सिर्फ 5 आदमी थे, और जब यात्रा लेकर के आगे बढ़े तो जैसे आज आप लोग काफिले में साथ निभाने का काम किया, ऐसे काफिला उनका बढ़ता गया। और उन्होंने तो देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया। आज नरेंद्र मोदी ने तो 400 पार का नारा दिया था, और मैं तो कहूंगा कि जवान बाहर निकाल करके वहां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आगे उसको बैठना पड़ा। इन लोगों में तो लालच है सत्ता का, और चौधरी देवीलाल लालच करते थे अपने किसान भाई का, अपने साथी का, हरियाणा में अपने मजदूर साथी का। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपके बीच में एक भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा ओढ़ करके एक उम्मीदवार भी आएगा। उससे पहले ये पूछना कि तू कल कौन सी पार्टी में था। एक बार तो वो खुद ही विचलित हो जाएगा कि कल मैं कांग्रेस में था या जेजेपी में था या किसी और में था। और उससे ये भी पूछ लेना कि 8 तारीख को जब तू चुनाव हार जाएगा और जब हल्के की जनता तुझे चुनाव हरा करके घर बिठाने का काम करेगी तो तू कौन सी पार्टी में रहेगा। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं ये बीजेपी की विचारधारा का आदमी भी नहीं है। इसकी विचारधारा तो ये है कि ये एमएलए बन जाए और उसके बाद मंत्री बन जाए और अपने भाइयों को लेकर के जोड़ों की खुदाई में पैसे खाने का काम करे, ई लाइब्रेरियों में पैसे खाने का काम करे, छोटे मोटे ठेकेदारों के साथ मिलकर के 100 50 रुपए खाने का काम करे। तो मैंने आपको बताना नहीं, आपको सब पता है। समेन वालों को तो मेरे से ज्यादा ज्ञान है। एक और साथी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 25 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को उसने संभाल करके रखने का दावा किया था, और इसी चौपाल में मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले थे 2018 में, और वो शब्दों से ये हुआ कि 18 में उसकी तो जाते जाते के दावल पड़ गया, जेजेपी बन गई इनेलो पार्टी। आज इनेलो छोड़ करके जेजेपी में गया, जेजेपी छोड़ करके कांग्रेस में चला गया। गांव में छोड़ा तो सरपंच बना ही लिया, एक कांग्रेस वाले उसने मंत्री भी बना देंगे। मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि ये बहरूपियों का समय अब खत्म हो गया है। आप लोगों ने एक फैसला लेना है, और फैसला ये लेना है कि ये लोग तो आपके बीच में आकर के कहेंगे कि हाँ भाई सुभाष है के समेन का, सुभाष तेरा काम कराओगे भाई, लेकिन सीएम साहब अभी टाइम नहीं दे रहे।
भाई मंत्री जी मिल नहीं रहे, डीसी साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे, एसपी साहब आउट ऑफ स्टेशन है। मैंने तो आपके बीच में एक ही बात कहनी है और आपने मेरे यहां से कंधा पकड़ लियो और यूं कह दियो भाई कुणाल चल तेरे मामा मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला के पास काम करा के आऊंगे और मैं अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा और आगे किसी को फोन नहीं करूंगा, सीधा दरवाजा खोलूंगा, अंदर बढ़ेंगे समान वाले और अपना काम करा करके आएंगे। अब ये फैसला तो आप लोगों ने लेना है कि आपने अपना काम कैसे करवाना है। और मैं एक बात और भी कह दूं, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, इस चौपाल वाले का, जिसका जिक्र हमने इस चौपाल में 2018 में करा था, उसकी भी बता दूं एक बात। इनेलो पार्टी में था तो यूं कहा करता भाई मेरी नहीं चलती कुणाल की चलती है। जेजेपी में चला गया तो यूं कहने लग गया कि मेरे नहीं चलती दुष्यंत चौटाला की चलती है। इस कांग्रेस में चला गया, एक रानी दीपेंद्र का लेगा, भूपेंद्र का लेगा, किसका लेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि कुणाल करण सिंह की तो पहले भी चला करती थी, आज भी चलती है और आगे भी चलेगी, गांव समेत वालों की भी चलेगी। ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। 5 तारीख को एक वोट आने चश्मे के बटन पर दबा दियो। और मैंने चंडीगढ़ नहीं जाना, बहुत सारे ये साथी कहते हैं भाई इतने एमएलए बना के चंडीगढ़ भेजेंगे। मैंने चंडीगढ़ नहीं जाना, मैंने तो अपने बीच में रख लियो। चंडीगढ़ भेजेंगे तो इन 2 पूर्व मंत्रियों को भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, इनकी पेंशन बनवानी है दोनों की, इनके कागज पूरे कराने हैं। सारे दिन एक साथी को सीएससी सेंटर की लाइन में लगा के रखते हैं, भाई तेरी फैमिली आईडी नहीं बनी, तेरा आधार कार्ड नहीं बना, तेरा पैन कार्ड नहीं बना, इन्हीं नाम लाइन में लगाओगे 9 तारीख की सवेरे सवेरे और चंडीगढ़ की लाइन में लगाओगे और इनके कार्ड सारों के आप मिलकर के बढ़वाओगे। आज इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी थी 100 रुपए के माध्यम से, और वो बुढ़ापा पेंशन 3000 के रूप में इन बीजेपी वालों ने और उस दुष्यंत चौटाला ने ब्रेक मार करके छोड़ रखी है। और दावा और वादा तो 5100 रुपए का करा था, छोड़ दी 3000 रुपए। आपकी सरकार जब 9 तारीख को बढ़ जाएगी बसपा इनेलो की, तो ये बुढ़ापा पेंशन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद और मायावती जी के आशीर्वाद से 7500 रुपए प्रति महीना देने का काम करेंगे। वहीं जो मेरे नौजवान साथी हैं जिनको बेरोजगार करने का श्रेय हरियाणा प्रदेश में किसी को जाता है तो वो दुष्यंत चौटाला को जाता है। नहीं तो 2019 में आप लोगों की सरकार बननी थी, पर इसका तो लालच नहीं टूटा। गुहाना रैली के अंदर आया सीएम, आया सीएम, आया सीएम के नारे लगवाए, बढ़ गया सीएम। ईसा फेंक के मारा लोकसभा चुनाव से पहले, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंके। अरे इसी हालात है कि वहां उचाना जाकर देख लियो, 25 तारीख को ताऊ के जन्मदिन पे दुष्यंत चौटाला को कोई उचाना के गांव में पढ़ने नहीं देता। मेरे से एक पत्रकार साथी ने बोला कि आप दुष्यंत को क्या राय देना चाहोगे, आपका छोटा भाई है। मैं भाई उसने तो एक ही राय देंगे, घर बैठ जा, बाहर डले पड़ेंगे, डले मारेंगे हरियाणा प्रदेश की जनता, क्योंकि उसके काम ऐसे थे। आप लोगों ने जितनी जल्दी इस निर्णय को लेना है ले लो, क्योंकि मेरे युवा साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि चौटाला साहब 3206 घरों में रोजगार देने के लिए जेल में गए थे, और आज चौटाला साहब ने और मायावती जी ने ये निर्णय ले लिया है कि सरकार बनने पे हर घर से एक छोरा, एक भाई, एक बहन को सरकारी नौकरी की गारंटी देंगे। और जो सा भाई रह जाएगा, जो सी बहन रह जाएगी, जब तक उसको नौकरी देने में सरकार सक्षम नहीं होगी, 21,000 रुपए प्रति माह उसको एक भत्ते के रूप में देंगे, ताकि वो अपना जेब खर्च चला सके, अपने घर को, अपने परिवार को चला सके। मेरी माताएं बहनें जहां भी मेरी आवाज जा रही हो, सुन रही हो, तो उनको भी बताना चाहूंगा कि 1100 रुपए प्रति माह आपकी रसोई चलाने के लिए आपको मिलेंगे। ना केवल आपकी रसोई चलाने के लिए, खर्चे के लिए 1100 रुपए, बल्कि हर महीने की 1 तारीख को आपको एक मुफ्त सिलेंडर देने का वादा देश की सरकार ने किया। आज आप लोगों ने मेरे हौसले को बढ़ाया, मुझे यहां बुला करके अपना आशीर्वाद देने की दिया। मैं तो आप लोगों से ये की विनती करूंगा कि भाई जुट जाओ। ये मुश्किल से 12-13 दिन रह रहे हैं, या तो इस 12-13 दिन में 20 साल का जो वनवास है, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक वर्कर ने काटा है, उस वनवास को ही तोड़ो।
मौका आप लोगों के हाथ में, और मौका बार बार नहीं आएगा। आएगा तो आज के बाद 5 साल बाद आएगा, और 5 साल में तो ये लूट तो चुके हैं, प्रदेश को खोखला करके छोड़ेंगे। यहां का पैसा पहले कांग्रेस के टाइम पे आरोप लगाया करते थे कि इटली भेजने का काम करते हैं, ईद तो बेरा नहीं पैसा ये काम भेजे, सारा ही सौदा लूट लेंगे ये कच्चे वाले। मैं तो आप लोगों से यही अपील करूंगा कि मौका आपके हाथ में है। क्या आपको ये सरकारें चाहिए या आपको अपनी सरकार चाहिए? आप सबने मेरी बात को सुना, मुझे यहां बोलने का मौका दिया। मैं गांव समैन के सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों का धन्यवाद करता हूं, और मेरे साथ जितनी भी इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की टीम आई है, उनका आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मोदी।